स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे अपने YouTube चैनल, इसके अलावा Facebook पर भी। और आज की जो स्टोरी है उसको अगर आप लास्ट तक सुनते हैं तो इसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्नता भी मिलेगी और बहुत ज़्यादा क्रोध भी आएगा। बात करते हैं नेहा की, जो एक शहर में जब वो घूमने के लिए पहुंचती है और जब वो पहुंचती तो उसको मिलता है एक भिखारी जो बिल्कुल फटे पुराने कपड़े में था। और जब वो भीख मांग रहा था, उसने नेहा ने जैसे ध्यान से देखा और जैसे वो पाती है कि इसका चेहरा जो है मुझे कुछ देखा हुआ, पहले से जाना हुआ लगता है, तो तब उसको समझ में आती है कि ये तो उसका अपना पति है जिसको उसने छोड़ दिया था। उसी की कहानी है। चलिए स्टार्ट से बता देता हूं आपको हर एक पूरा डिटेल में वन बाय वन। तो राघव एक बहुत ही ज़्यादा निम्न परिवार से आने वाला लड़का था। हालांकि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, कठिन मेहनत करने वाला लड़का था। अपने खेतों में मेहनत से काम करता था और इसके अलावा जब भी कभी उसको समय मिल जाता था तो दूसरों के यहाँ भी जो है वो मजदूरी भी कर लिया करता था। इसके अलावा कुछ जगहों पर और जाकर के काम करता था। उसकी माँ जो थी काफ़ी बूढ़ी थी, पिता थे नहीं, तो इसलिए उस पर जो बोझ था वो सब का सब उसी पर था। मीन्स वो घर का बड़ा था तो और कोई उस देखने वाला था नहीं। तो माँ उसकी बूढ़ी और वो खुद दो ही लोग थे। बात करते हैं नेहा की, जो कुछ ही किलोमीटर दूरी पर उसका भी परिवार था, मध्यम वर्गीय उसका भी परिवार था। और जो नेहा थी पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मेधावी छात्रा थी। तो उसके पिता ने जो है कोशिश करके उसको भी पढ़ाया लिखाया। और उसके बाद में एक दिन रिश्ते की बात चलती है इन दोनों की, नेहा और राघव की। पूरा परिवार, दोनों ही परिवार बैठते हैं और उसके बाद में जो शादी होती है वो फिक्स्ड हो जाती है। जैसे शादी फिक्स होती है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं, साधारण तरीके से उनकी शादी हो जाती है। शादी हो जाने तक उसने बहुत कुछ नहीं किया था, केवल इंटर किया था नेहा ने। और राघव जो था उसकी पहले से ही पढ़ाई जो थी वो बंद हो चुकी थी, क्योंकि उसके पास इतने बोझ थे, इतनी चीज़ें थी जिसकी वजह से उसको मजबूरन पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। जैसे जैसे दिन गुजरे, शादी के बाद में आपस में दोनों का प्यार बहुत ही ज़्यादा गहरा था। नेहा बहुत खुश थी अपने पति राघव के साथ। उसके जो परिवार के सदस्य थे वो भी बहुत खुश थे अपनी ऐसी सुंदर बहू पाकर के। और धीरे धीरे उनका जो आपस में प्रेम जो था, घुलना मिलना बहुत अच्छा हो गया। एक दिन नेहा ने थोड़ा साहस जुटा करके अपने पति से कहा कि सुनते हो, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मेरा अपना कुछ सपना था जो मैंने अभी तक पूरा नहीं कर पाया अपनी मायके में। तो राघव कहता है बिल्कुल, क्या सपना था तुम्हारा वो मुझे बताओ। तो राघव से वो कहती है कि मैं एक बीपीएससी शिक्षिका बनना चाहती थी, जो मेरी हमेशा से एक इच्छा थी। तो राघव थोड़ा सांस भरता है लंबी और कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारा जो सपना था वो आज से मेरा अपना भी सपना है और मैं इसको जरूर पूरा करूंगा। तुम बस मेहनत से पढ़ाई करो। नेहा जो होती है काफ़ी मेहनत से वो पढ़ना शुरू कर देती है, बुक्स वगैरह लेकर के कई अलग अलग प्रकार की बुक्स वो मंगाती है, देखती है। बहुत अच्छे से उसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। राघव और मेहनत करने लगता है उसकी पढ़ाई के खर्चे के लिए, और ज़्यादा मजदूरी करने लगता है दूसरों के यहाँ। लेकिन उसका भी आज से ये सपना हो गया था कि कुछ भी करके उसको अपनी पत्नी को एक शिक्षिका बनाना है, चाहे वो कैसे भी हो। उसने एक दो प्रयास किए तो बार बार वो असफल हो रही थी, सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो एक दिन नेहा अपनी किताबों को साइड करती है और कहती है मुझे लगता है कि मैं अब टूट चुकी हूँ और मैं अब सफल नहीं हो पाऊंगी।
लेकिन वो राघव ही था जिसने उसको इंश्योर किया, उसको भरोसा दिलाया कि नहीं, असंभव कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें शिद्दत से मेहनत करने की ज़रूरत है। तुम घर के किसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो, जितना भी अपना जो फोकस है, अपना जितना भी ध्यान केंद्रित रखो, अपनी पढ़ाई पर रखो। फिर इतनी बात सुनने पर नेहा जो होती है उसको भी थोड़ा साहस मिल जाता है, बल मिल जाता है, और वो दोबारा डट करके कठिन मेहनत करने लगती है। अब की बार नेक्स्ट सेशन में अगली बार फिर दोबारा जैसे ही टीचर की वैकेंसी आती है, वो उसमें अपीयर होती है, और अपीयर होने के साथ साथ जैसे रिजल्ट का समय आता है, अब की बार उसको भी भरोसा था कि निश्चित ही वो अब सफल हो जाएगी, क्योंकि पेपर उसका बहुत अच्छा गया था। सभी को इंतजार था उसके उस रिजल्ट का, उसके पति को भी, उसकी बूढ़ी माँ को भी, इसके अलावा उसके परिवार को भी। हुआ क्या, जिस दिन रिजल्ट था सब लोग वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि किस समय रिजल्ट आए और वो देखे। तो रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर हुआ, सभी एकदम नर्वस थे कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। रिजल्ट को देखा तो उसमें अब की बार जो नेहा थी वो सफल हो चुकी थी, उसका सिलेक्शन हो चुका था बीपीएससी टीचर के रूप में। दोनों ही परिवार बहुत खुश थे कि चलिए, वो कह रहे थे कि हमारी बेटी सफल हो गई, और ससुराल के पक्ष के लोग कह रहे थे, राघव कह रहा था चलो कम से कम मेरी मेहनत और जो लगन थी वो काम आ गई, क्योंकि उसने उसको पढ़ाने के लिए एक तो अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बेच दी थी, इसके साथ साथ उसने एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी था, उसको भी बेच दिया था उसकी इस पढ़ाई के लिए, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली आजकल होती हैं। तो उसको करने के लिए बेचारा राघव जो था बहुत दिन रात मेहनत किया था, इसके साथ साथ अपनी एक मोटरसाइकिल और अपना कुछ जमीन का टुकड़ा भी बेच चुका था। लेकिन उसको ये सुकून था कि कम से कम उसकी पत्नी सफल हो गई है, तो अब सब कुछ ठीक है। समय बीतता गया, वो पास के ही स्कूल में जाने लगी, प्रतिदिन स्कूल जाती, पढ़ा करके पूरा परिवार बहुत सुखद, सब कुछ चल रहा था। समय गुजरा, समय गुजरने के साथ साथ उसका जो ट्रांसफ़र था एक पास के ही एक शहर में हो गया, जहाँ से प्रतिदिन आना जाना संभव नहीं था। तो वो शहर में चली जाती है और वहीं पर अपना जो स्कूल है वो करने लगती है, और वहीं पर एक छोटा सा कमरा ले लेती है किराए का। तो किराए के कमरे में वहाँ पर वो रहने लगती है। जब कभी छुट्टी होती थी शनिवार को, तब वो घर पर आती थी। इसके अलावा प्रतिदिन फ़ोन पर जो है बातें अक्सर होती रहती थी। लगातार जब फ़ोन पर बातें होती थी, सब कुछ ठीक था, उसको भी लगा कोई बात नहीं, कम से कम पत्नी कमा रही है, अच्छा कर रही है। वो अपनी कामों में मस्त था राघव, कोई दिक्कत उसको भी नहीं लगी। समय बीतता गया, जैसे जैसे नेहा की संगति अन्य लोगों में हुई, तो लड़कियों ने, उसकी जो साथी थी, उन्होंने पूछा कि आपके पति क्या करते हैं। तो उसने कहा कि मेरे पति खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। इसको सुनकर के उसकी सहेलियां उस पर व्यंग में अलग अलग प्रकार की बातें करने लगी कि तुम बताओ कितनी अच्छी टीचर हो और तुम्हारे पति ऐसे हैं वैसे हैं। ये सब जब चलने लगा, कई एक बार उसको इस चीज़ को सुनना पड़ा, तो उसके दिमाग में भी कुछ चलने लगा। धीरे धीरे जो बातें घंटों चलती थी, कुछ मिनट की हो गई, कम बातें होना शुरू हो गई। कभी कभी घर पर जाना होता था नेहा का, कभी नहीं भी जाना होता था। धीरे धीरे जो है दूरियां बढ़ने लगी, और राघव को भी लगने लगा कि निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से हमारी जो पत्नी है वो हमसे इतना ज़्यादा जो है अब बात नहीं करती है, या फिर
इस तरीके से ध्यान नहीं देती है। एक दिन जब वो घर पर आती है और वो कहती है, राघव मुझे लगता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो बदल चुका है, मुझे लगता है कि हमारा और तुम्हारा जो मेल है वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। इसको सुनकर के राघव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके बाद में अक्सर लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर वो धीरे धीरे वहां आना बंद कर देती है। कुछ यार रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, पंचायत होती है, लेकिन नेहा एकदम दृढ़ विश्वास रखती है कि नहीं, मुझे लगता है कि हमारे लायक ये पति नहीं है। इतना जैसे होता है सब कोई समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनती है, क्योंकि उसको लगता है कि अब ये हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेरा पति नहीं है। वो उसके बाद में केस फाइल कर देती है, केस चलता है और जज के सामने जब निर्णय होता है तो डाइवोर्स पेपर पर साइन हो जाते हैं दोनों के ही। और इस तरीके से नेहा और राघव दोनों अलग अलग हो जाते हैं। राघव का तो जैसे उसका पूरा जीवन ही उजड़ गया हो, जितनी भी उसने मेहनत की थी, जितने भी उसकी चीजें थी, सब वो खत्म कर चुका था। अब उसके दिन बहुत बुरे हो चुके थे। समय और क्या करना चाहता था राघव के साथ में, वो मैं आपको और भी आगे बताऊंगा। अभी कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, बिल्कुल आप लोग बने रहिए। क्या होता है, उसकी जो बूढ़ी माँ होती है इन सब चीजों को देख करके बहुत ज्यादा टेंशन ले जाती है, परेशान हो जाती है और इसी टेंशन की वजह से वो धीरे धीरे बीमार पड़ जाती है। मजबूरन राघव को उसकी अपनी माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है और काफ़ी रुपए उस पर भी खर्च करने पड़ते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, उसकी तबीयत और बिगड़ती चली जाती है और एक दिन उसकी माँ भी इस दुनिया से चली जाती है। तो उसकी माँ के जाने के बाद वो और ज़्यादा टूट जाता है, अकेला रह जाता है और मुश्किल उसको होती है। लोग उसको ताने देना शुरू कर देते हैं। जैसे वो बाहर निकलता है तो लोग उसको ताने देते हैं कि देखो बीवी को पढ़ा करके अब इधर उधर मारा मारा घूम रहा है। अब उसका भी अपने गांव में बिल्कुल दिल नहीं लगता है, मन नहीं रखता है। उसको लगता है जैसे उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। धीरे से वो क्या करता है, अपने उस गांव को छोड़ने का निर्णय ले लेता है। अपना बैग पैक करता है और वहां से अपने गांव से छोड़ करके जाने लगता है शहर के लिए। कई एक शहरों में गया, मेहनत की, कुछ दिन काम किया, लेकिन कुछ अच्छा नहीं मिला तो फिर उसको मजबूरन अलग अलग जगहों पर बदलना पड़ा। एक दिन क्या कर रहा था, ये मजदूरी का काम कर रहा था किसी जगह पर। वहीं पर वो किसी जगह से नीचे गिर जाता है और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। पैर फ्रैक्चर हो जाने के बाद में चूंकि उसके पास इतना पैसा होता नहीं है, जो मालिक होता है थोड़ा बहुत पट्टी वगैरह करवा देता है और बाद में वो बोल देता है, भाई ये जो राघव है वो हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं रख सकते हैं, इसको जहां जाना चाहे वहां वो जाए। ये सुनकर के बेचारा वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है। अब उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता है। वो क्या करता है, कभी बस स्टैंड पर, कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर के बैठ जाता है। वहीं पर एक ही चारा बचता है और वो होता है भीख मांगने का। तो वो भीख मांगने लगता है, उसी से उसका गुजारा चलने लगता है। और एक दिन इधर नेहा जो होती है अपने मस्त जीवन को मस्ती से जी रही होती है, तो उसकी सहेलियां कहती हैं चलो एक टूर प्लान करते हैं, घूमने चलते हैं। तो शिमला का टूर होता है और वहीं जो राघव होता है वहीं पर भीख मांगता है। तो शिमला में जब वो सभी वहां पर घूमने के लिए जाती हैं, नेहा अपने दोस्तों के साथ, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है तभी वो एक भिखारी को, जो कि बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहने हुए बैठा था, उसके पास में जैसे वो गुजरती है, उसको लगता है कि ये चेहरा मैंने कहीं देखा हुआ लगता है। वो पहचान नहीं पाती है पहली बार और वो धीरे से आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसका दिल गवाही नहीं देता है, वो वापस फिर लौट आती है। जब वो ध्यान से देखती है और उसकी
जो कदम थे उनके नीचे से जमीन सरक जाती है और वो कहती है, राघव तुम यहां ऐसी स्थिति में? तो राघव कहता है, हाँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि तुम भी मुझे छोड़ करके चली गई, मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही, मैंने अलग अलग जगहों पर काम की ट्राई किया लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला, मेरे चोट लगी, मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ, अब मैं काम करने के लायक भी नहीं बचा, तो बस यही मुझे अंतिम विकल्प दिखाई दिया, तो मैं यही कर रहा हूँ। नेहा का भी दिल रोने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपने ही पति को इस कंडीशन में ला करके खड़ा कर दिया। तो वो कहती है कि नहीं, अब तुम चलो मेरे साथ। वो जाने से मना करता है लेकिन वो ज़्यादा जोर डालती है तो वो भी चल देता है और उसको वो ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। कुछ दिनों के इलाज कराने के बाद वो दोनों पति पत्नी अपने गांव वापस चले आते हैं। जब दोनों वापस आते हैं तो गांव वाले जो होते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये वही लड़की है जो इसको छोड़ करके चली गई थी और आज ये अपने पति को लेकर के वापस आई है। तो जब वो गांव में पहुंचते हैं, वो सभी से क्षमा याचना करती है, कहती है कि मैंने वास्तव में बहुत गलत किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। दोनों ही जो परिवार के लोग होते हैं वो भी इकट्ठा होते हैं और वो कहता है कि मैं अपनी जो क्षमा है, मतलब अपनी जो गलती है उसको मैं प्रायश्चित में और कैसे इसको ख़त्म किया जाए वो करना चाहती हूँ। दोबारा से उनकी कह सकते हैं दोबारा से पुनः शादी होती है, क्योंकि डाइवोर्स हो चुका होता है, दोबारा शादी होती है। अब नेहा अपने पति राघव को बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अब वो उसको ज़्यादा काम भी नहीं करने देती है और पैसा तो चूँकि मिलता ही था तो बहुत अच्छे से वो उसको रखती है। और धीरे धीरे समय गुजरता है और उनकी एक छोटी सी बेटी भी उनके घर पर आ जाती है, उसका भी जन्म होता है। तो एक दिन राघव अपनी छोटी बेटी को खिलाते हुए वो बोलता है, नेहा क्या तुम अगले जन्म में भी मुझे और मेरे जैसा पति चाहती हो या फिर तुम्हें भी एक अच्छे स्टैंडर्ड वाला पति चाहिए? तो नेहा कहती है कि नहीं, मुझे जन्मों जन्म केवल तुम चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, इसके बावजूद तुमने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और उतना ही प्रेम करते रहे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे इस तरीके का प्रेम करने वाला दुनिया में कोई मिल नहीं सकता है। तो इस तरीके से हमारी जो स्टोरी होती है ख़त्म होती है। आप ज़रूर हमारी इस मेहनत को ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करके ज़रूर निश्चित तौर पर आप बताइए, हमारे हौसले को बढ़ाइए और हम आपको इसी तरीके से शानदार स्टोरीज़ को लाएंगे और आपके दिलों को छूने का प्रयास करेंगे, आपको भी अलर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद आप लोगों को हमारी इस पूरी स्टोरी को सुनने के लिए। मिलते हैं अगली स्टोरी में और अगली स्टोरी इससे भी अच्छी और ख़ास होगी। धन्यवाद।